पाकिस्तान जो है वो उसने यूनाइटेड नेशंस के अंदर एक कन्वेंशनल आर्म्स के हवाले से एक रेजोल्यूशन लेके आया जिसको इंडिया ने उसके अगेंस्ट वोट दिया है। एक ही मुल्क है जिसने उसके अगेंस्ट वोट दिया और वो इंडिया है। 179 मुल्कों ने सपोर्ट किया। तो पहले तो आप जो कंपैरिजन कर रही हैं ना, हाँ। पाकिस्तान और इंडिया का, तो वो तो आप कहते गलत है। यहाँ से यहाँ हो रहा है। जब मुकाबला तब होता है ना, बात यहाँ पे हो, ठीक है। हम बेस करते हैं एड पे, वो करते हैं ट्रेड पे। वो ट्रेड कर रहे हैं, हम एड कर रहे हैं। हाँ, सही हो गया। ठीक है। हाँ, ठीक है। अभी हमारे शहबाज शरीफ साहब जाते हैं, उधर से एड लेके आते हैं। कि जो नया भारत है ये घर के अंदर घुस के मारता है। उन्होंने ये बोला है कि नया भारत है, बड़ा खतरनाक है दुनिया के लिए। ये भारत ऐसा है कि अपने दुश्मनों को नहीं छोड़ता, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो कनाडा, और पूरी दुनिया में भारत की दहशत है। मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने सबसे बड़े अटैक ही हिंदुस्तान पे किए। उनकी स्पीच का टाइम निकालिए, उस स्पीच में आधे से ज्यादा टाइम कश्मीर के ऊपर हुआ है, आधे से ज्यादा टाइम जो है ना इंडिया को बुरा भला बता। बेसिकली पाकिस्तान की जो थ्योरी है ना पीछे, पाकिस्तान की थ्योरी ये है कि इंडिया को बहुत बड़े पैमाने पे अमेरिका और बहुत सारे ममालिक जो है वो इक्विप कर रहे हैं, वेपन्स दे रहे हैं, एंड पाकिस्तान इज गेटिंग इन अ डिसएडवांटेजेस पोजीशन। एज पाकिस्तान गेट्स इन अ डिसएडवांटेजेस पोजीशन, पाकिस्तान को ये चाहिए कि हम इसको इंडिया को इंडिया के ऊपर डिप्लोमेटिक प्रेशर वह डालें। हमारे पास मतलब कोई प्लान नहीं है, कोई बायलैटरल टॉक नहीं है, कोई स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप हमारे पास नहीं है, कोई भी चीज़ नहीं है, और वो भी पर्ची पे पढ़ पढ़ा के हम आ जाते हैं। देखिए, कभी ना कभी पर्चियाँ अच्छी होती हैं। अच्छा। ठीक है, वो खान क्या इनको अपने मुल्क की बेहतरी कैसे हो, इसके ऊपर यूनाइटेड नेशंस का जो प्लेटफॉर्म है, क्या उसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए कि साहब यूएन का प्लेटफॉर्म हमें मिला है, चलो पाकिस्तान की बेहतरी। इनका एक इंडिया ऑब्सेशन है दोस्तों, और ये ऑब्सेशन इंडिया के लिए बड़ा अच्छा है। जय हिंद दोस्तों आप यकीन करेंगे कि पाकिस्तान ने भी यूएन में एक प्रस्ताव लेके आया। हालांकि प्रस्ताव ये था कि साउथ एशिया में जो हथियारों की रेस है, जो कन्वेंशनल वेपन्स हैं, जो भारी वेपन्स हैं, उसके प्रोडक्शन को मिनिमाइज किया जाए और एक दूसरे देश इन वेपन्स को खरीद भी ना सके। यानी जो हथियारों की रेस है ना साउथ एशिया में, बेसिकली वैसे तो पूरी दुनिया की बात थी लेकिन साउथ एशिया पे ज़्यादा फोकस थी, उसको कम किया जाए हथियारों की रेस। अच्छा, इसलिए पाकिस्तान बोला क्योंकि पाकिस्तान की कंडीशन इस समय ऐसी है कि ना ये हथियार बना सकते हैं, ना ये हथियार खरीद सकते हैं। इस समय भारत चाइना को काउंटर करने के लिए भारी संख्या में मेड इन इंडिया वेपन्स बना भी रहा है और अमेरिका से टेक्नोलॉजी खरीद रहा है, फ्रांस से, रूस से। पाकिस्तान इसको देख के डरा हुआ है, इसीलिए ये प्रस्ताव इनडायरेक्टली भारत को टारगेट करने के लिए यूएन में पाकिस्तान ले आया। इसका सपोर्ट भी लगभग 170 प्लस देशों ने किया, लेकिन यह प्रस्ताव पारित नहीं हो सका यूएन, ना ये इंटरनेशनल ट्रीटी बन पाई। अबे तुम्हारे कहने से इंटरनेशनल ट्रीटी बन रही है क्या? भारत ने इस पे अब्सटेन किया। भारत ने कहा नहीं भाई, हम इसका समर्थन नहीं करते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। चाइना वगैरह पहले से ही बना के बैठे हुए, अब हम बना रहे हैं तो ये इसमें एक्ट लग जाएगा, इस पे रोक लग जाएगी, हम ऐसा नहीं होने देंगे। हालांकि ये प्रस्ताव नहीं पारित हुआ, मैं आपको बता दूं, और होगा भी नहीं। ठीक होंगे दोस्तों। पाकिस्तान जो है वो उसने यूनाइटेड नेशंस के अंदर एक कन्वेंशनल आर्म्स के हवाले से एक वोट लेके आया, बिल लेके आया, जिसको एक रेजोल्यूशन लेके आया जिसको इंडिया ने उसके अगेंस्ट वोट दिया है। एक ही मुल्क है जिसने उसके अगेंस्ट वोट दिया और वो इंडिया है। 179 मुल्कों ने सपोर्ट किया, एक मुल्क ने एब्सटेन किया, एक मुल्क ने इसके खिलाफ रहा है। और जिस मुल्क ने सपोर्ट किया, एब्सटेन किया, वो इजराइल है। जो इसके खिलाफ गया वो इंडिया है। और 179 मुल्कों ने पाकिस्तान के इस रेजोल्यूशन को सपोर्ट किया। अब बेसिकली ये समझना है क्या। बेसिकली पाकिस्तान प्रपोज करता है कि जो कन्वेंशनल आर्म्स कंट्रोल रेस है उसको जो है वो साउथ एशिया के अंदर ये आर्म्स कंट्रोल होनी चाहिए। की जो थ्योरी है ना पीछे, पाकिस्तान की थ्योरी ये है कि इंडिया को बहुत बड़े पैमाने पे अमेरिका और बहुत सारे ममालिक जो है वो इक्विप कर रहे हैं, वेपन्स दे रहे हैं, एंड पाकिस्तान इज गेटिंग इन अ डिसएडवांटेजेस पोजीशन। एज पाकिस्तान गेट्स इन अ डिसएडवांटेजेस पोजीशन, पाकिस्तान को ये चाहिए कि हम इसको इंडिया को इंडिया के ऊपर डिप्लोमेटिक प्रेशर डालें कि वो इंडिया ना ये वेपन्स ले सके। ठीक है जी।
अब ये जो सारी की सारी पाकिस्तान ने कोशिश की है, इसमें पाकिस्तान ने एक कॉन्फ्रेंस ऑन डिसआर्मामेंट एक फोरम है, उसको हाईलाइट किया है। पाकिस्तान ने जिसे वो कहते हैं ना, कि पाकिस्तान कहता है कि जो कन्वेंशनल आर्म्स कंट्रोल एंड रीजनल एंड सब रीजनल लेवल्स पे ये चीज़ें होनी चाहिए। इसी तरह सेक्रेटरी जनरल जो है वो ये समझता है कि उसको भी कहा गया है एंड ऑल दैट। बहरहाल जो इम्पोर्टेंट पॉइंट मेरी नज़र में है कि इंडिया का जो मौक़िफ़ है वो इम्पोर्टेंट है। इंडिया की जो पोजीशन आर्म्स कंट्रोल एग्रीमेंट के ऊपर, जो पर्टिकुलरली न्यूक्लियर वेपन्स के ऊपर है, वो इंडिया के स्ट्रेटेजिक कंसर्न्स हैं। और वो कहता है जी हमारी जियोपॉलिटिकल रियलिटी डिफरेंट है, जिसमें चाइना है, पाकिस्तान है। इंडिया कहता है जी हम आर्म्स कंट्रोल के खिलाफ नहीं है, लेकिन हम आर्म्स कंट्रोल करेंगे नहीं। अच्छा, दुनिया का हर मुल्क ये कहता है कि हम आर्म्स कंट्रोल के खिलाफ नहीं है, लेकिन एवरी कंट्री इन द वर्ल्ड they go against when they are asked to go for an arms control. ठीक है जी। अब इंडिया फॉर एग्जांपल it cites reasons like national security, regional stability, and then India talks of the fairness in the international framework. Fairness से मुराद इंडिया का ये है कि भाई अमेरिका भी तो करे ना, सोवियत यूनियन भी तो करे ना, और मुल्क भी तो करे ना, हम ही क्यों करें? ठीक है, सो ये होना चाहिए। और दूसरा कहता है हमारे सिक्योरिटी रीजंस हैं, बाकी मुल्कों के सिक्योरिटी रीजन है, सो व्हाई वी शुड डू। सो ये जो रीजनल सिक्योरिटी रीजंस हैं, चाइना की वो मिसाल देते हैं कि वो कहते हैं जी कि हमारा जो इंडिया की जो न्यूक्लियर पॉलिसी है, ये इन्फ्लुएंस हुई है चाइना के ताल्लुकात की वजह से, क्योंकि चाइना उस वक्त आई थिंक 1994 में बना। इंडिया ये परसीव करता है कि एज ए स्ट्रेटेजिक राइवल चाइना जो है वो हम पे प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। अब इंडियंस ये समझते हैं कि एज ए न्यूक्लियर आर्सेनल उनके पास है, इससे नेशनल सिक्योरिटी, रीजनल सिक्योरिटी हमारी कॉम्प्रोमाइज होती है। उन्होंने ये बोला है कि नया भारत है बड़ा खतरनाक है दुनिया के लिए। इस नए भारत ने पाकिस्तान के अंदर लोग भेजे हैं, अपने हत्यारे, अपने एजेंट्स पाकिस्तान के अंदर भेजे हैं और कई पाकिस्तानियों को मौत के घाट उतार दिया। यह भारत ऐसा है कि अपने दुश्मनों को नहीं छोड़ता, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो कनाडा, और पूरी दुनिया में भारत की दहशत है। अब दोस्तों ये क्यों बोला मुनीर अकरम ने? ये देखिए, ये पाकिस्तानियों का माइंडसेट है। पाकिस्तान एक ऐसा देश है जिसके ऊपर इतनी समस्याएं आ रखी हैं, इतनी प्रॉब्लम्स आ रखी हैं। अभी अभी आपने देखा होगा मेजरली राइट में मैंने आपको बताया था कि इससे भीख मांगो, इससे भीख, इससे 1 अरब, इससे 3। क्या इनको अपने मुल्क की बेहतरी कैसे हो, इसके ऊपर यूनाइटेड नेशंस का जो प्लेटफॉर्म है, क्या उसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए कि साहब यूएन का प्लेटफॉर्म हमें मिला है, चलो पाकिस्तान की बेहतरी। इनका एक इंडिया ऑब्सेशन है दोस्तों, और ये ऑब्सेशन इंडिया के लिए बड़ा अच्छा है। इंडिया के लिए क्यों अच्छा है? इसलिए क्योंकि जब ये भारत की बात, सबके लिमिटेड टाइम होता है वहां पे। यूनाइटेड नेशंस में जो भी कोई बोलता है वहां पे, उसका एक लिमिटेड टाइम होता है, और उस लिमिटेड टाइम में जो आप बोलना चाहते हैं आप बोल सकते हैं, उसके बाद आपका टाइम खत्म हो जाता है। और ये हर समय अपने लिमिटेड टाइम में ये कश्मीर का जिक्र करते हैं, भारत का जिक्र करते हैं, ये कभी भी पाकिस्तान का जिक्र नहीं करते। दोस्तों आप सोचिए कितनी विडंबना है, ये कैसी विडंबना है कि एक देश जो कि आटे की लाइनों में खड़ा है, पूरा मुल्क, उसका इतना ऑब्सेशन है इंडिया के साथ कि बिना इंडिया का नाम लिए, आप कभी भी पाकिस्तानी यूट्यूबर देखना, वो 24 घंटे इंडिया की बात करते हैं, 24 घंटे इंडिया की बात करते हैं, इंडिया 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 इंडिया। अच्छा, पाकिस्तान की बात मैं भी करता हूं। आप बोलेंगे मेजर साहब आप भी तो रोज पाकिस्तान पाकिस्तान करते हैं। हां, लेकिन मैं गालियां देता हूं, फर्क है। मैं तारीफ नहीं करता पाकिस्तान की, वो सारे के सारे इंडिया इंडिया इंडिया। मैं तो रोज गालियां देता हूं, और मैं आपका भी स्वागत करता हूं। आप भी मेरे साथ मिलकर, हम दोनों मिलकर गालियां देते हैं पाकिस्तान को, और माहौल बनेगा। देखिए दोस्तों, अब ये क्या कहना चाह रहा है, ये जो मुनीर अकरम है, ये कहना क्या चाह रहा है? ये कहना चाह रहा है कि देखिए, भारत ने असैसिनेशन कर दिया पाकिस्तान के अंदर, भारत ने कनाडा में ठोक दिया, भारत ने कोशिश करी अमेरिका के अंदर, पन्नू वाला केस उसकी तरफ डायरेक्शन दे रहा है कि ये जो भारत है ये बड़ा खतरनाक है, ये भारत ये अलग है, दुनिया में इंस्टेबिलिटी फैला रहा है और सबको देखना चाहिए भारत क्या। अच्छा, इसने जो तकरीर करी, इसने जो लेक्चर दिया, किसी ने इसकी बात नहीं सुनी। मैं आपको बात बता रहा हूं, एक बड़ी बड़ी इंपॉर्टेंट बात। निज्जर मारा गया, पूरी दुनिया में हाहाकार हो गई, किसी ने निज्जर को मार दिया, निज्जर को मार दिया, और कनाडा के प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो ने यह बोल दिया कि भारत ने निज्जर को मारा है, भारत ने निज्जर को मारा है। उसके पास प्रूफ नहीं है,
वो सबूत नहीं दे पाया, लेकिन उसने अपनी पार्लियामेंट में बोल दिया।